अरे ऐसे कोई तरकीब बताओ जिससे मैडम जी हमारे करीब आ जाए। मैडम का कल जन्मदिन है, बस आप एक सुंदर सा उपहार लेके जाओ, मैडम के दिल में उतर जाओ माल निकाल के। जरा पता तो कर वो ससुरा चौधरिया उपहार में क्या देने जा रहा है। अरे वो मुर्गी देगा तो हम बकरी देंगे, और बकरी देगा तो हम भैंसिया ला के देंगे, और अगर उसने भैंसिया दिया तो हम हथनिया ला के परोसेंगे। हाँ मैडम, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने आपको मना किया था कि इन गवारों को सुधारने से कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका ही नुकसान होगा। आप शहर में अच्छी खासी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चला रही थी, पर यहाँ तो देखो कोमल, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। और वैसे भी नेचर का नियम है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव वालों ने जानबूझकर मेरा हार नहीं चुराया है। ये लोग भोले हैं, जरूर किसी ने कोई शरारत की है, और जिसने भी ये शरारत की है वो बहुत जल्द मेरे सामने आ जाएगा। मैं जानती हूँ, हो सकता है। चलो। भगवान भगवान, हम जूलियट मैडम को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। ठाकुर साहब, आप क्या कर रहे हो? चुप कर, तू ससुरा दारोगा नहीं, तू चौकीदार है, चौकीदार। तेरी घटिया आइडिया की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। अरे तुम्हें ही ने कहा था ना कि अंधेरे का फायदा उठा के जूलियट मैडम के गले से हार निकाल लेना, हा? और चौधरिया के जेब में डाल देना। तुम्हें ने कहा था ना। अरे ठाकुर साहब, इसमें गलती किसका है? आपने वो हार चौधरी की जेब में डाला क्यों नहीं? अरे दबंग, मैंने कोशिश तो की थी ना, लेकिन वो चौधरिया ने अपनी जेब की बटन बंद कर रखी थी। हम क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन ठाकुर साहब, वो हार तो आपके पैरों के नीचे था, वहां से कहाँ चला गया? अरे वो चौधरिया के साथ हमारी जो हाथापाई हुई ना, वो हाथापाई में वो हार कहीं फिसल के निकल गया ससुरा। फिसल के काम मतलब अमेरिका चला गया क्या? अरे वहीं पे कहीं होगा। ठाकुर साहब, इससे पहले क्लास शुरू हो, हमको वहीं पर जाना चाहिए और हार को ढूंढना चाहिए। अगर हमें हार मिल गया तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है ठाकुर साहब। हम कैसे भी करके वो हार चौधरी तक पहुंचवा देंगे, और फिर मैडम के सामने चौधरी की दोबारा तलाशी होगी, और बस फिर चौधरी की नाक कट जाएगी, और उसके बाद चौधरी का पत्ता साफ और आपका रास्ता साफ। चले चले। ये दोनों लोग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। कहीं वो लोग चौधरी साहब के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? चलो पंडित, कुछ कमाते हैं, माल निकाल के। क्या कह रहे हो? वो ससुरा दारोगा और ठाकुर मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लगता है दोनों के दिन भर गए हैं, हम दोनों की खोपड़ियां उड़ा देंगे। अरे चौधरी साहब, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? माल निकाल के। तो क्या करें, तुम्हारी तरह बैठ पे मंगल गीत गाएं? अरे वो दोनों मैडम की नजर में हमें गिरा है, और हम यहाँ खड़े रहकर चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे चौधरी साहब, आखिर हम किस लिए हैं? अरे हमारा काम सिर्फ क्या मंदिर में घंटी बजाना है क्या? अरे आपका दिया हुआ हम खा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि जरा हमें पता लगाने तो दीजिए कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, माल निकाल के। एक मिनट पंडित, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर जूलियट मैडम और हमारे बीच में कोई आया ना, तो हम उस ससुरे की खुपड़ियां उड़ा देंगे, पुंगी बजा देंगे, बैंड बजा के। पुई।
क्या कर रहा है तू? ये हार क्या कचरा भी नहीं रहा। अरे तो कहाँ गया यहाँ से? कहाँ गया? अरे अरे वो देख। मिल गया मिल गया नहीं, सफाई वाला है। उसने क्या किया होगा? सुबह सुबह ये कमरा साफ किया होगा। कहीं उसे हार मिला तो नहीं होगा? तो चलो ना। ए चंदू, जी दरोगा साहब, जयराम जी के मालिक। हाँ जयराम जी की। बाकी कैसे? जयराम जी की बात भी करना। पहले बताओ वो हार कहाँ रखा है? क्या कह रहे हैं मालिक? हम काहे का हार लूंगा? अरे कल रात को इस क्लासरूम में छूट गया था हार, वो तूने भी सफाई की है ना, तेरे को मिला होगा। नहीं साहब, हमने नहीं लिया है। अरे याद कर, ठीक से याद कर, कहीं तूने गलती से अपने जेब में रख लिया होगा। देख मालिक, हम राम की कसम खा के कह रहे हैं, हमने नहीं लिया है। अच्छा तो एक बात बता, वो कचरा तूने कहाँ फेंका है? हाँ कहाँ फेंका? इधर पे फेंका हूँ साहब। यहाँ फेंका। तू जा वहाँ पे जा। निकल जा। देखो। अरे मिल गया। अरे हार नहीं, जैसे लग रहा है किस्मत के ताले की चाबी मिल गई। ठाकुर साहब इतना मत उछलिए। अभी ये सोचिए कि ये हार चौधरी साहब तक पहुंचाना कैसे। अरे अब की बार निशाना खाली नहीं जाएगा। कल चौधरिया जैसे ही क्लास में आएगा, ये हार सीधे उसके जेब में जाएगा। फिर हम सब मिलके देखेंगे उसकी बेइज्जती का तमाशा। चलो। कल कौन किसकी बेइज्जती का तमाशा देखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंडित जी, हाँ हमको एक बात समझ नहीं आती कि मास्टरनी का हार गया तो गया कहाँ? अब ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं माल निकाल के। काहे चिंता कर रही हैं सरपंचाइन जी? हाँ, अरे वो हार आज नहीं तो कल तो मिले जाएगा। हाँ? लेकिन देखिए सरपंचाइन जी, कल आप में और हमारे दबंग में जो कुछ कहा सुनी हो गई थी, आप उसको भूल जाइएगा। आप कहाँ उसकी तरफदारी कर रहे हैं? वकील हैं का उसके? अरे हमको ना तुमसे कुछ लेना देना है और ना उस मुँह से कुछ लेना देना है। अरे क्या बात कर रही हैं चमेली देवी जी? अरे हम एक ही गांव के हैं, तो लेन देन तो चलता ही रहेगा, है ना? देखिए तो ये दबंग बेचारा कितना होनहार बच्चा है। हाँ? अरे आने वाले समय में बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा और हो सकता है तरक्की कर ली तो 2-3 साल में हवलदार भी बन सकता है। वो चाहे हवलदार बने, चाहे चौकीदार बने, चाहे बने जमादार, हमें उससे कोनो मतलब नहीं है। वैसे आप हमको एक बात बताइए कि ठकुराई छोड़कर आप ही चमचागिरी काहे से? चमचा। हम ठाकुर हैं, हम किसी के चमचागिरी नहीं कर सकते। हाँ आओ चौधरी साहब, आओ। आएंगे ही, जाने थोड़ी वाले हम। हाँ अरे लगता है कल का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। अरे ये चौधरी लल्लन सिंह का गुस्सा है, कोई रात की शराब नहीं कि जीव जल्दी उतर जाए। ना देखिए चौधरी साहब, जो कुछ कल रात हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो जाकर। देखिए चौधरी साहब, जो कुछ कल हुआ हम आपको उसके लिए
सारी बोलते हैं। सॉरी। सॉरी। सारी सारी। हाँ सॉरी सॉरी। दरअसल क्या हुआ, कल रात हमारे सपने में साक्षात भगवान शंकर जी आ गए थे और आके अपना तीसरा नेत्र खोल के हमसे बोले, ठाकुरवा हैं और चौधरिया को काहे परेशान किए जा रहे हो? हमको पहली बार पता चला शंकर भगवान भोजपुरी भी बोलते हैं। तब जाके शंकर जी ने हमें सपने में कहा कि कल जैसे ही तुम क्लासरूम में पहुंचोगे तुरंत चौधरी से गले मिलके माफी मांग लेना। तो आओ चौधरी, गले मिलते हैं। आओ मिलते हैं, आओ। कल जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ, है? कहा है ना ठाकुरवा, कल तुम्हारे सपने के बाद भगवान शंकर हमारे सपने में भी आए और हमसे कहे कि ये ठाकुर है ना बहुत बुड़बक है, इसे माफ कर देना और इससे भी गले मिलकर सारी बोल देना। यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।